वीडियो में पवित्र आत्मा वो कथा सुनाने वाला जो सच्ची खुशी और सच्चे आनंद के बीच का भेद बताने वाला, हमारे अंदर छुपे हुए शैतान के उस हथियार की जानकारी देने वाला है जो हमें और हमारे परिवार को अनंत दंड का भागीदार बनाएगा। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप इस चैनल में सदैव इसी प्रकार के जिनके द्वारा आप स्वयं को अनंत दंड का भागीदार बनने से बचा सकते। दोस्तों, यह कथा उन मनुष्यों की है जो शैतान और शैतानिक मानसिकता के शिकार बनकर जीवन व्यतीत करने लगे। स्वार्थ से भरे प्रत्येक मनुष्य को मसीह की शिक्षा रास नहीं आती। क्यों? क्योंकि यह शिक्षा लेना नहीं पर देना सिखलाती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 10 पद। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। इस पद में लिखे दर्शन के अनुसार पवित्र आत्मा यूहन्ना जी द्वारा एक खुशनुमा दृश्य दिखा रहा है। इस दृश्य के पात्र वे सभी मनुष्य हैं जो आने वाले 2 गवाहों की मृत्यु से प्रसन्न होंगे और इस पद में लिखे वचन के अनुसार आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार भेजेंगे। दोस्तों, इस दृश्य में नजर आने वाले ये सभी मनुष्य शैतान और उसकी शक्तियों के भरमजाल में फंसकर भटक चुके लोग होंगे। शैतानिक मानसिकता का शिकार बन चुके प्रत्येक मनुष्य को क्रूस की कथा व्यर्थ लगती है, पर आने वाले दिनों के मनुष्य को मसीह यीशु के पवित्र बलिदान की कथा सताने लगेगी, क्योंकि यह कथा उन्हें भविष्य में मिलने वाले भयंकर और दर्दनाक दंड का एहसास दिलाएगी। यह पद गवाह है कि उन दिनों पाए जाने वाले अधिकतर मनुष्य शैतान द्वारा फैल रहे भरमजाल के शिकार बन चुके होंगे और आने वाले 2 गवाहों द्वारा किया जाने वाला प्रचार उन्हें सताएगा, तड़पाएगा। सो इन दोनों गवाहों के मरते ही उन दिनों पृथ्वी पर निवास करने वाले निवासी प्रसन्न होकर अपनी प्रसन्नता को जाहिर करने के लिए, सच्चे आनंद को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के पास उपहार भेजेंगे। दोस्तों, हम सुन चुके हैं कि आने वाले 2 गवाहों को मार डाला जाएगा। तब धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा यह पद आने वाले खुशी की कथा बताता है। आने वाला वह युग प्रारंभ हो चुका है जब स्वार्थ से भरे प्रत्येक मनुष्य का हृदय देने से ज़्यादा लेने में प्रसन्न होगा। इसलिए आरंभ हो चुके इस युग की प्रत्येक परंपराओं में रिटर्न गिफ्ट अवश्य पाया जाता है। परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा का चुनाव उन लोगों में से किया जो मिस्र की गुलामी में तड़प रहे थे। कनान देश लाकर एक नई व्यवस्था का निर्माण किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत परमेश्वर के तंबू की सेवा करने वालों को कोई भाग नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों की जिम्मेदारी अपनी प्रजा के हाथों में सौंप दी। इस जिम्मेदारी के तहत परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा को प्रभु के सेवकों को अपनी कमाई के हिस्से से दान देना था। प्रभु के प्रत्येक सेवक को सामाजिक नहीं पर धार्मिक कार्यों को पूर्ण करना था। सो पूर्व काल में परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा सामाजिक कार्य और सेवक धार्मिक कार्य करने लगे। तंबू में परमेश्वर का प्रकाश नजर आने लगा। परमेश्वर स्वयं उपस्थित होकर अपने लोगों की सुरक्षा करने लगा। पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय 9 पद। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा यह पद आज चुने हुए लोगों की जानकारी देता है। वो प्रत्येक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता और उसकी आज्ञाओं के अनुरूप जीवन जीता है, वो मनुष्य परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा ठहरता है। पर आज के वर्तमान युग में पाई जाने वाली परमेश्वर की प्रजा अपनी जिम्मेदारियों से दूर होती जा रही है। आज के मनुष्य भले परमेश्वर के हैं पर अपनी कमाई का हिस्सा प्रभु के सेवकों को दे नहीं पाते। परिणाम स्वरूप परमेश्वर के सेवक धार्मिक कार्यों के साथ सामाजिक कार्य भी करने के लिए विवश हो चुके हैं। सो आज पाए जाने वाले प्रभु के लोगों में श्राप आने लगा है, पीड़ाएं और तकलीफ आने लगी हैं। शैतान द्वारा लगातार फैल रहे भरमजाल में फंसकर मनुष्य उस मार्ग के पथिक बनते जा रहे हैं जो मार्ग चौड़ा तो है
पर मनुष्य की आत्मा को विनाश की ओर ले जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब पुनः परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा गुलामी के देश अर्थात मिस्र जैसे देश में पहुंचकर स्वयं प्रभु के दासों को सताएगी और प्रभु की सामर्थ्य से भरे दो गवाहों को मार डालेगी। तब शैतानिक मानसिकता से भरा प्रत्येक मनुष्य खुशी मनाएगा और आनंद मनाने के प्रयास में एक दूसरे के पास उपहार भिजवाएगा। दोस्तों, मैंने इस स्थान में दान और मार्ग की चर्चा इसलिए की है क्योंकि सच्चा आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य का मार्ग सही हो। इस दृष्टांत में लिखे वचनों के अनुसार आने वाले मनुष्य आनंद मनाएंगे पर उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सही मार्ग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। सो उस युग के मनुष्य जो शैतानिक मानसिकता से ग्रसित होंगे कुछ पलों की खुशी तो प्राप्त करेंगे पर सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रभु की सामर्थ्य से भरे हुए आने वाले दो गवाह प्रार्थनाओं के सहित प्रभु का वचन सुनाएंगे, ठंडे पड़ चुके प्रेम को पुनः जगाएंगे। तब उस युग में पाए जाने वाले मनुष्य उन गवाहों को ठीक उसी प्रकार मार डालेंगे जिस प्रकार उनके प्रभु अर्थात प्रभु यीशु मसीह को मार डाला गया था। विचार करें, जिसने कभी पाप नहीं किया, झूठ नहीं बोला, सर्वदा गिरे हुओं को उठाया, मुर्दों को जिलाया और बीमारों को चंगा किया, उस महान आत्मा को क्रूस पर लटका दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके जीवित रहने से धर्म और धर्म के ठेकेदारों का व्यवसाय रुक गया था। सो उन दिनों पाए जाने वाले धर्म के ठेकेदारों ने जनता को भड़काया, प्रभु पर झूठा आरोप लगाया और उसे गुनहगार बनाने का हर संभव प्रयास किया। आने वाले दिनों में ठीक उसी प्रकार मनुष्यों को शैतान और उसके दूतों के द्वारा भड़काया जाएगा, धर्म रूपी चादर पहनकर भड़काया जाएगा। सो इस युग में पाए जाने वाले मनुष्य भी भागकर प्रभु की सामर्थ्य से भरे आने वाले दो गवाहों को मार डालेंगे और इतना ही नहीं, एक दूसरे को बधाई देंगे, उपहार भिजवाएंगे। पर दोस्तों, धर्मी कभी मरता नहीं। सो जिस प्रकार यीशु जी उठा था उसी प्रकार प्रभु की सामर्थ्य से भरे इन दो गवाहों का भी पुनरुत्थान होगा। सो आइए दूसरे पुनरुत्थान की इस कथा को प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना करें और परम प्रधान से समझ की आत्मा मांगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर वचनों के लिए जो आपने हमें दिया और आगे देने वाले हैं। तो पिता, हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि इन वचनों को समझ सकें और प्रभु तेरी इच्छाओं के अनुरूप अपना जीवन जी सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुन, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। 11 अध्याय 11 पद। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। धर्मशास्त्र में लिखे इस पद के अनुसार 3.5 दिन पश्चात प्रभु की सामर्थ्य से भरे हुए दो गवाहों में परमेश्वर की ओर से जीवन के श्वास ने पुनः प्रवेश किया, अर्थात आने वाले दो गवाहों का पुनरुत्थान हुआ। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखे वचन के अनुसार धर्मी जी उठे। इस पुस्तक में लिखे पदों के अनुसार 6 मुहरों के खोले जाते ही पहला पुनरुत्थान होगा। कब्र में विश्वास कर रहे प्रत्येक विश्वासियों की आत्माएं स्वर्ग जाएंगी, हालेलुया, होसन्ना का नारा लगाएंगी और साथ ही साथ प्रभु की स्तुति और महिमा गाएंगी। सो दोस्तों, उसी प्रकार 6 तुरहियों के फूंके जाते भी दूसरा पुनरुत्थान होगा। इस वचन में लिखे पद के अनुसार आने वाले दो गवाह जिन्हें शैतानिक शक्तियों द्वारा मार डाला जाएगा पुनः जीवित होंगे और अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इस पद में आगे लिखे वचन के अनुसार उनके दर्शकों पर बड़ा भय छा जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा ने आने वाली खुशी और डर का सही परिचय दिया। जो मनुष्य शैतानिक शक्तियों के प्रभाव में जीवन यापन करने लगे हैं उन मनुष्यों का हृदय विचलित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और बलिदान की शिक्षा उनके हृदय में आशा नहीं परंतु डर उत्पन्न करेगी। सो गलत मार्ग में बढ़ रहे व्यक्ति के जीवन में आने वाली खुशी भी आनंद नहीं दे पाएगी। परम पवित्र परमेश्वर ने दान की सेवा इसीलिए दी है ताकि उसकी चुनी हुई प्रजा के हृदय में परोपकार और कृपा का भाव सर्वदा बना रहे। संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय दोस्त, परोपकार और कृपा वह भाव है जो प्रत्येक धर्म में श्रेष्ठ है।
यह कार्य लगातार करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक धर्म में महापुरुष कहा गया है। और इतना ही नहीं, इस कार्य को करने वाले महापुरुष सीधे स्वर्ग जाते हैं। ऐसी कथा कई धर्मों में पाई जाती है। पर शैतान जो हम मनुष्यों का नाश करना चाहता है, हमारी आत्मा को उस दंड का भागीदार बनाना चाहता है जिस दंड को प्राप्त करने वाली आत्मा सदैव चीखती और तड़पती रहेगी। सो शैतान द्वारा उत्पन्न की जा रही स्वार्थ की भावना को त्याग कर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि उसी के द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन करके सच्ची खुशी और सच्चे आनंद को आत्मसात किया जा सकता है। आने वाले अनंत दंड से बचा जा सकता है। सो आज के अध्ययन में मिलने वाले शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें, जो तीमुथियुस की पहली पत्री उसके 6 अध्याय के 10 पद में पाया जाता है। तो आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। इस पद में स्पष्ट लिखा है, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।